हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टू शुरू करते हैं कल्कि अवतार से जुड़ी रोचक बातें। कल्कि अवतार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवतार है। कल्कि अवतार का वर्णन पुराणों, रामायण और महाभारत जैसी धर्म ग्रंथों में मिलता है। कल्कि अवतार को भविष्य में आने वाले कलयुग के समाप्ति का अवतार माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेकर धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब केवल 10वां अवतार कल्कि होना बाकी है। यह अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। तो चलिए कल्कि अवतार से जुड़ी सभी बातों को जान लेते हैं। कल्कि अवतार से जुड़ी रोचक बातें। कल्कि अवतार के आने से पहले कलयुग में जब लोगों के बुरे कर्म हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे, तब कल्कि अवतार धर्म को स्थापित करने और दुष्कर्मों को नष्ट करने के लिए आएंगे। कल्कि अवतार को भगवान के काल के रूप में माना जाता है। वह एक तलवार लेकर आते हैं और दुष्कर्मों के विरुद्ध लड़ाई करते हैं। उसका उद्देश्य धर्म को स्थापित करना होगा और दुष्कर्मों को नष्ट करना होगा। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। पुराणों में कलयुग के अंतिम चरण में भगवान श्री विष्णु द्वारा मानव अवतार लेने की भविष्यवाणी की गई है। उनके उस अवतार को कल्कि अवतार कहा गया है, जो कि श्वेत अश्व पर सवार होंगे। पुराणों के अनुसार अभी कलयुग को शुरू हुए कुछ हजार वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, जबकि यह युग 432,000 मानव वर्षों का है। आधुनिक काल गणना के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। भगवान कल्कि का मंदिर। वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में ऑडियो, वीडियो, सीडी, पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती, चालीसा, पुराण आदि मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। भगवान कल्कि का जन्म। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्धकाल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास, कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी या फिर बुद्ध के पूर्व कल्कि अवतार हुआ होगा। कल्कि अवतार भविष्यवाणी। भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में आएगा। इस अवतार का उद्देश्य धर्म को स्थापित करना होगा और दुष्कर्मों को नष्ट करना होगा। यह अवतार धर्म के प्रचार और उसके लोगों को दुष्कर्मों से बचाने के लिए आएगा। भविष्यवाणियों में कहा जाता है कि कल्कि अवतार बड़ी तलवार लेकर आएंगे और अपनी शक्ति से दुष्कर्मों को नष्ट करेंगे। वह जगह जगह जाकर लोगों को धर्म की शिक्षा देंगे और उन्हें सत्य और न्याय का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। कल्कि अवतार के आने से पूर्व कलयुग के दौरान लोग अनेक दुष्कर्मों का प्रचार करेंगे। भविष्यवाणियों में ये भी कहा जाता है कि कलयुग के अंत में मनुष्य नीचे की तरफ गिरता जाएगा और सभी मानव विपरीत आचरण करेंगे। कल्कि अवतार किसका वध करेंगे? कल्कि अवतार के विषय में भविष्यवाणियों द्वारा अलग अलग बताए गए हैं। कुछ भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि अवतार दुष्टों और असत्य का नाश करेंगे। इस अवतार के आने से धर्म की स्थापना होगी और लोगों को सत्य की ओर प्रेरित किया जाएगा। यह अवतार लोगों को धर्म की शिक्षा देने और दुष्कर्मों से बचाने के लिए आएंगे। कुछ भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि अवतार द्वारा कुछ विशेष लोगों का वध किया जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार इनमें से एक कल्कि अवतार एक निर्भय असुर को मारेंगे जो मनुष्यों के दुष्कर्मों का प्रचार करता हो। दूसरी भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि अवतार एक महान योद्धा होंगे जो अधर्मियों को नष्ट करेंगे और न्याय की विजय का संदेश देंगे।
अतीत के कुछ भविष्यवाणियों ने कहा है कि कल की अवतार के आने से पूर्व दुष्ट शक्तियों और असत्य के बढ़ते प्रभाव के चलते समस्त विश्व में बहुत बदलाव आएंगे और सतयुग का प्रारंभ होने लगेगा। कल की अवतार की आयु कितनी होगी? कल की अवतार की आयु के बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में कल की अवतार के बारे में बताया गया है, लेकिन उनमें इनकी आयु के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अन्य धार्मिक ग्रंथों और पुरातत्व अनुसंधान से उनकी जीवनकाल के बारे में कुछ सुझाव हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ निश्चित नहीं है। धर्म विश्वास के अनुसार कल की अवतार की आविष्कार की तिथि भी अनिश्चित है और यह भविष्य के अनुसार होगी। कल की अवतार का रहस्य। कल की अवतार का रहस्य धर्म, दार्शनिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से अलग अलग हो सकता है। हिंदू धर्म में कल की अवतार को महाविष्णु का दशम अवतार माना जाता है, जो धर्म के अधर्मियों को नष्ट करने और धर्म को स्थापित करने के लिए आता है। कुछ लोग इसे एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में भी मानते हैं जो धर्म के संरक्षण और संसार की समस्याओं का समाधान करने के लिए उद्भव होंगे। कुछ लोग इसे एक धार्मिक संस्था या समूह के रूप में भी मानते हैं जो धर्म को स्थापित करने और संरक्षित करने के लिए आएंगे। इसके अलावा कुछ लोग इसे एक शक्ति के रूप में भी मानते हैं जो संसार को उद्धार करने के लिए उत्पन्न होगी। अगर सब बातों को निचोड़ लिए जाए तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कल की अवतार के तथ्य हैं। 1. कल की पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल की अवतार संभल गांव में होगा। ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव ही वह स्थान है जहां भगवान का 10वां अवतार होना है। 2. कल की अवतार का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। 3. कल की अवतार की आयु 14 से 16 वर्ष होगी। 4. इस अवतार में भगवान के पिता का नाम विष्णु यश होगा। ये भगवान के भक्त एवं वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। इनकी माता का नाम सुमति होगा। 5. कल की भगवान की पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम पद्मा होगा। 6. इनका वस्त्र सफेद होगा और उन्हें तलवार और घोड़ा चलाने की कला का ज्ञान होगा। 7. इनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। 8. कल की भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। इन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। 9. रामावतार के समान ही कल की अवतार में भी भगवान 4 भाई होंगे। इनके अन्य 3 भाइयों के नाम होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। 10. कल की अवतार में भगवान के 4 पुत्र होंगे। इनके नाम होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। 11. कल की अवतार दुष्टों का नाश करने के लिए आएगा और वह एक महान योद्धा होगा। 12. कल की अवतार धर्म को स्थापित करने के लिए आएगा और सत्य का प्रचार करेगा। 13. उसका आविर्भाव संकट के समय होगा जब धर्म की स्थिति बेहद खराब होगी। 14. कल की अवतार समस्त मानव जाति को एक होकर लड़ने की प्रेरणा देगा। 15. कल की अवतार के आविर्भाव के समय बहुत से चमत्कार होंगे जो सभी को हैरान कर देंगे और एक नए सतयुग का प्रारंभ होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।